ओके गाइस, टाइम फॉर न्यूयॉर्क का 7-Eleven। यहाँ पे देखो 4 टाइप के सॉसेज है जो ग्रिल हो रहे हैं। दिस इज हॉट डॉग, दिस इज अल्टीमेट इटालियन सॉसेज, नॉर्मल सॉसेज, एलपिनियो शरार सॉसेज। यहाँ पे पूरा फ्राइड स्टफ है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की कॉफी है। और ये क्या है? ब्लूबेरी क्रम्बल लाटे। तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। लुक्स फैंसी राइट? इट्स गोना बी लाइक लोडेड विद शुगर। एक बात बताऊं, मैं मुझे लगता था कि 7-Eleven बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, जो वो होता है, बट दैट वाज बिफोर आई केम टू एन अमेरिकन 7-Eleven। इन लोगों ने तो पूरी हद पार कर दी है टू बी अनहेल्दी। मतलब ऑनेस्टली एशियन 7-Eleven इज मच बेटर। उसमें भी ये सब होता है, पैकेज स्टफ, बट उनका जो ये वाला खाना होता है ना, जो रेडी टू ईट वाला होता है, मील्स एंड ऑल, उसमें एटलीस्ट राइस होता है, सुशी होती है, मीट ग्रिल्ड होता है। ये तो बाप रे, पूरा फ्राइड शुगर डोनट्स। इट्स जस्ट लाइक एवरीथिंग इज जस्ट बैड। आजकल हर चीज पे बस प्रोटीन डाल देते हैं। कप नूडल प्रोटीन, 16 ग्राम प्रोटीन। ये सब फालतू मार्केटिंग गिमिक के लिए मत, तुम लोग डोंट फॉल फॉर इट। ओके, अंडे खाना अगर प्रोटीन खाना है। ये इंस्टेंट नूडल किस टाइप का प्रोटीन नहीं है। आई एम सॉरी। अच्छा, एक ये भी ले लेते हैं, नोंगशिम। इतना सब बकवास करने के बाद कि अनहेल्दी होता है, ये होता है, वो होता है, मैं भी तो बहुत ही अनहेल्दी चीजें लेके स्टोर में से निकलूंगी। सो या आई एम अ हिपोक्रेट। गाइस, न्यूयॉर्क में लोग कितना माल फूकते हैं। हर 10 मीटर पे स्मेल आने लगती है गांजे की। कुछ ज्यादा ही माल फूकते लोग यहाँ पे। पूरी सिटी हाई रहती है लगता है। यू नो हाउ इन गॉसिप गर्ल दे हैव लंच एट द स्टेप्स ऑफ द मेट। आई थिंक फर्स्ट 2 सीजन्स में तो एवरी एपिसोड ऑफ गॉसिप गर्ल फीचर्ड दिस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, डे 2 इन न्यूयॉर्क। कैसे हैं सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हैविंग सो मच फन। मेरा जो होटल है मैरियट मार्की, पीछे मत देखो, मेरा रूम बहुत मेसी है। मैंने किसी तरह एक एंगल फिट किया जहाँ पे आपको थोड़ा कम मेसी दिखे। एनीहाउ, मुझे देखो, आई वाज सेइंग, मेरा जो होटल है मैरियट मार्की, वो टाइम स्क्वायर पे है एंड आई हैव टेकन द रूम व्हिच इज टाइम स्क्वायर व्यू। मेरा व्यू बहुत अच्छा, ये देखो। वाओ, दिस इज इट इज सो ब्यूटीफुल राइट? मजा आ गया यहाँ पे। जब मैं रूम में रहती हूँ, यहीं बैठी रहती हूँ, यही देखती रहती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग फटाफट रेडी होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हमेशा डे 1 पे हॉप ऑन हॉप ऑफ करती हूँ हर सिटी का, बिकॉज यू इमीडिएटली गेट एन आइडिया कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। पूरी सिटी आप देख लेते हो, फिर आप सोच सकते हो कि ये मेरे इंटरेस्ट का है, ये नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। पर यहाँ पे मैं इतनी थकी हुई थी। आई हैव नो आइडिया दैट इतनी लंबी जो मेरी ट्रिप है, 5 मेजर सिटीज हैं, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट यूएस का। यूएस इतना बड़ा है कि देयर इज अ टाइम डिफरेंस। लाइक जो टाइम था LA में, वो यहाँ नहीं है। सो आई टेल यू, फ्रॉम San Francisco, I went to LA, then I went to Vegas. वहाँ पे अलग टाइम था. Then I flew to Washington and then New York. और यहाँ पे 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो मेरा जेट लैग जो मैंने इतना मुश्किल से बीट किया था फ्रॉम बॉम्बे, वो वापस आ गया है। ये 3 घंटा आगे है। तो कल मैं पूरी तरह क्रैश हो गई। आई वाज लाइक, कहाँ से करेंगे हॉप ऑन हॉप ऑफ? आफ्टर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आई वाज लाइक ऑन द बेड, डेड। सो अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। आई फील फ्रेश। सो अभी थोड़ा मेकअप करते हैं। आई शो यू ऑल मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। मैं बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर ट्रैवल करती हूँ एंड आई हैव काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डजंट। एंड मैं फुल फेस मेकअप कर सकती हूँ इन प्रोडक्ट्स से। लेट्स गेट गोइंग। ओ, मैं यहाँ से रूम दिखा सकती हूँ। ये वाला पार्ट अच्छा है। सो दैट्स माई फुल व्यू, स्टनिंग व्यू ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, टाइम स्क्वायर। आई वुड रेकमेंड यहीं पे रहो, बिकॉज ये ना टाइम स्क्वायर एक ही जगह जो खुली रहती है। बाकी सब बंद हो जाता है न्यूयॉर्क में 8-9 बजे तक। बट लाइक न्यूयॉर्क इज, आई मीन टाइम स्क्वायर इज अलाइव right till 1-2 AM. अच्छा, पहले कॉफी बना लेते हैं। इनकी कॉफी मशीन काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, अच्छा, ऐसी मैंने कभी देखी नहीं है। इसमें मैंने डाला पानी, ज्यादा भी नहीं डालूंगी बिकॉज आई लाइक माई कॉफी लाइक पॉइजन, इट शुड बी सो बिटर। और दूसरा, मुझे यहाँ पे ना इनका पानी सूट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि हम जब यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं, टैप वाटर पीते हैं राइट? अभी तक मैं जहाँ भी गई थी मैं पी रही थी, पर न्यूयॉर्क में आके तो टैप वाटर। तो कल जाके मैंने बहुत सारा पानी खरीदा फ्रॉम अ कन्वीनियंस स्टोर एंड आई एम यूजिंग दैट ओनली। दैट्स माय रिकमेंडेशन कि अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो यहाँ का टैप वाटर मत पीना। ओके, उसके बाद हम ये वाली कॉफी यूज करेंगे। अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? ओ, वो रही। मैंने सोचा अंदर का माल कहाँ गया। इसको ऐसे करते हैं और फिर ये, अरे अरे अरे, क्या हो रहा है मेरे साथ? अब हम डालेंगे इस कप को। अब इसको हम बंद करेंगे यहाँ पे और अब स्टार्ट। अब वो धीरे धीरे ड्रिप होगा और मेरी कॉफी बनेगी। Isn't this like so fancy कि ये पूरा अंदर चला जाता है। अच्छा, जब तक कॉफी बन रही है आराम से हम लोग थोड़ा रेडी हो जाते हैं। ओके, बिकॉज इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं एक्चुअली। मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या कैसे रेडी होती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स बॉबी ब्राउन का ये फेस बेस जो मैं पता नहीं कितने सालों से यूज कर रही हूँ। ये ट्रैवल साइज है। आई लव दिस, सो गुड। इट्स लाइक अ प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर इन वन। मैं यहाँ पे बैठ तो गई हूँ पर मेरे पास मिरर नहीं है। मैंने सोचा लाइट है यहाँ पे तो यहीं बैठ जाते हैं। रियल स्किल्स गेटिंग टेस्टेड। हाँ, कैन शी डू हर मेकअप विदाउट अ मिरर? आज तो देखेंगे। फिर ये रहा मेरा सनस्क्रीन। ये मेरे डर्मैट ने मुझे रेकमेंड किया है एंड ये SPF 100 है। 100 ऐसे कभी सुना? SPF 50 होता है पर ये 100 है। इतना प्रोटेक्ट करता है मेरी स्किन को क्योंकि मुझे ना टैन होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, काफी डैमेज से बचाता है और इंडिया में तो इतनी धूप है, हम सब बारबेक्यू हो जाते हैं तो सनस्क्रीन तो लगाना पड़ेगा गर्ल्स। मेरी कॉफी ड्रिप हो रही है, मुझे आवाज आ रही है, मुझे मजा आ रहा है देख के। दिखाऊं क्या आप लोग को? वेट,
Can you see it? The coffee dripping looks fancy, right? There it is. Black coffee. I think हो गई. अब मैं अपनी कॉफी पीऊंगी यहाँ पे मेकअप करते हुए with a Times Square view. There you go. So pretty, so pretty. अच्छा पता है ये जो आइसक्रीम दिख रही है जहाँ पे, वहाँ पे मुझे BTS के एड्स दिखते हैं पूरे टाइम क्योंकि जब भी वो न्यू एल्बम रिलीज हुई है ना. So I have like BTS view. बहुत गर्म है पर बहुत अच्छा है. आई लव इट. अब मैं कौन सा फाउंडेशन यूज करती हूँ वो दिखाती हूँ मैं. फाउंडेशन इज द फाउंडेशन ऑफ योर मेकअप. बहुत ही जरूरी होता है. मैं ये वाला यूज करती हूँ Dior stick. This has been life changing for me. I'm not gonna lie. मैंने बहुत फाउंडेशंस यूज किए guys. Chanel and all भी यूज किया है. But this is just freaking convenient. It's so good. Watch me transform into a freaking diva. Actually मेरा मेकअप बहुत नेचुरल होता है. मैं ज्यादा करती नहीं हूँ. Because then आपको वो पूरा मेकअप पूरे दिन लेके घूमना है. That's all. यहाँ पे मेरा तब से इतनी देर से सनस्क्रीन लगा होता है किसी ने बोला नहीं मुझे. I hate you all. इसीलिए मिरर जरूरी है. कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल हीरोइन. Stop it guys. कभी भी शुरू हो जाता है तुम लोग. मेरा माइक कहाँ है? Oh thank God. All set? नहीं ब्लश करना है. Blush. This Makeup Forever my used and abused palette. इसके बिना मैं अपने लाइफ में पता नहीं क्या करूंगी. देखो मैंने इसको कितना यूज किया है. मतलब I've hit pan in most of them. सबसे पहले मैं करती हूँ कॉन्टूर. मेरे ब्रशेस कहाँ हैं? Where the hell are you? ये रहे. ये कॉन्टूर कलर दिख रहा है डार्क वाला. इससे कॉन्टूर करूंगी. Contouring very important. बस यहाँ पे खा के मैं थोड़ी सी गोलू हो गई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है. So we're gonna contour to hide that. Okay girls. अब इसी कलर को मैं अपने फिंगर पे लूंगी and then I'll contour my nose. सबको पता है I have a crooked nose. I have spoken about it a number of times. I have a crooked nose, just like Dumbledore. कितनी अच्छी लग रही हूँ. Stop. अब ब्लश के तो बहुत ही ऑप्शन है इसमें. Okay. I think I'm gonna go with this one. इसके पास इस दुनिया में ज्यादा दिन बचे नहीं है. ब्लश के लिए शायद मुझे मिरर की जरूरत पड़ती नहीं है because I know exactly where to place it. If you know what I mean. अब इसी कलर को मैं अपने फिंगर पे ले रही हूँ. ओके दिख नहीं रहा तुम लोग को बट मैं अपने आईज पे लगा देती हूँ. तो इससे क्या होता है एक बिल्कुल नेचुरल टाइप का लुक आता है. खूबसूरत लग रही हूँ मैं. अच्छा मेरा ना ये मैं हुदा ब्यूटी का लाइनर यूज करती हूँ पर खत्म हो गया. मुझे तब बुरा लग रहा है. ट्रिप पे खत्म हो गया मेरा. स्टूपिड. थोड़ा साथ नहीं दे सकता था मेरा. मैं ये थोड़ा आईब्रो वाला. वैसे आईब्रो की मुझे जरूरत नहीं है. कैसे आपको दिख रहा होगा. My eyebrows are like Amazon forests all over the place. मुझे लोग बोलते हैं कि यार सक्षमा can't you like trim your eyebrows, make them thinner? And I'm like no. जब मुझे नहीं करना है तो तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? I like this kind of look. तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं अपने आईब्रो से आईलाइनर कर रही हूँ. आईब्रो पेंसिल से. Hacks. It works guys. एकदम नेचुरल लग रहा है. अब हम करेंगे लिप्स. उसके लिए मैं यूज करूंगी ये रोड. This. I bought this from LA. कब आएगा इंडिया में पता नहीं. I'm obsessed. रोड. इससे पता है कॉन्टूरिंग भी कर सकते. मैंने की थी कल. अच्छा लग रहा है. अगर आपके कोई रिश्तेदार फ्रेंड्स फैमिली यूके या फिर यूएस जा रहे हैं तो ये कलर मंगा लेना रोड का. So good यार. Do you see the instant pout it gave me and the definition it gives me? Amazing right? This is a Charlotte Tilbury lipstick. ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक बनती जा रही है. इस पे ये है शेड सुपर मॉडल. इतना ब्यूटीफुल शेड है ना. क्या बताऊं मैं. Do you see this? Oh my god. Ooh, so good. So pretty. और अब लास्ट में पाउडर. ये भी देखो मैं कितना रिलीजियस यूज करती हूँ ये. This is Airbrush Flawless Finish Charlotte Tilbury powder in the shade 1. पर अगर आप मीडियम स्किन टोन्ड हो तो I would recommend use the color 2. मैं हो गई रेडी. कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ अच्छी लग रही हो ना. I know. Okay चलो अब जाके hop on. कॉफी तो भूल ही गई मैं. ओह मजा आ गया. कॉफी खत्म करके हॉप ऑन हॉप ऑफ जाते हैं. लेट्स गो. Okay guys, time for न्यूयॉर्क का 7-Eleven. ये सब अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स है यहाँ पे. केटल चिप्स. Let me see क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग. यहाँ पे क्या है. यहाँ पे क्या है. पीनट्स. हॉट नट्स क्या होता है. So weird. और ये क्या है. I don't know क्या लेना चाहिए. ड्रिंक्स इतनी सारी है. डॉक्टर पेपर कभी पिया है तुम लोगों ने. और है तो बहुत फेमस पर मुझे बहुत बेकार लगता है ऑनेस्टली डॉक्टर पेपर. यहाँ पे देखो 4 टाइप के सॉसेज है जो ग्रिल हो रहे हैं. दिस इज हॉट डॉग. दिस इज अल्टीमेट इटालियन सॉसेज. नॉर्मल सॉसेज. jalapeno cheddar sausage. कैलोरीज भी लिखी हुई है सब पे. दैट्स सो कूल. यहाँ पे पूरा फ्राइड स्टफ है. यहाँ पे थोड़ा हेल्दी स्टफ है. यहाँ पे थोड़ा फ्रूट्स है. सैंडविचेस है. ये थोड़ा ब्रेड स्टफ. ये सब प्रोटीन बार्स है. यहाँ पे डोनट्स आ गए. यहाँ पे डोनट बहुत सारा डोनट. यहाँ पे बहुत सारे टाइप की कॉफी है. और ये क्या है. ब्लूबेरी क्रम्बल लाटे. तो मैंने कभी सुना भी नहीं है. लुक्स फैंसी राइट. इट्स गोना बी लाइक लोडेड विद शुगर एंड यू ऑल नो हाउ आई फील अबाउट शुगर राइट. Nope. ये सब क्या है. चिप्स ahoy. मिनीज. ओरियो. Reese's. यहाँ पे 1000 टाइप के चिप्स है. सब फ्राइड दुनिया है ये पूरी. Pringles hot ones. I don't think ये हमारे पास इंडिया में है. यहाँ पे कितनी सारी चीजें जो इंडिया में नहीं है. बहुत सारी है.
कॉफी कितने टाइप की है देखो. दिस इज ब्राजीलियन, दिस इज सम 7-Eleven एक्सक्लूसिव, दिस इज हेजलनट कॉफी. मतलब लाइन से इतनी सारी कॉफीज है. डीकैफ एंड वेनिला, सो फैंसी. ड्रिंक्स भी है, बियर एंड ऑल. वो तो होता है, हर जगह होता है. एक बात बताऊं मैं, मुझे लगता था कि 7-Eleven बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, जो वो होता है, बट That was before I came to an American 7-Eleven. इन लोगों ने तो पूरी हद पार कर दी है to be unhealthy. मतलब honestly Asian 7-Eleven is much better. उसमें भी ये सब होता है पैकेज स्टफ, बट उनका जो ये वाला खाना होता है ना, जो रेडी टू ईट वाला होता है, मील्स एंड ऑल, उसमें एटलीस्ट राइस होता है, सुशी होती है, मीट ग्रिल्ड होता है. ये तो बाप रे पूरा फ्राइड शुगर डोनट्स. इट्स जस्ट लाइक एवरीथिंग इज जस्ट बैड. मतलब बेसिकली ऐसा लोग बोलते हैं कि Americans are very unhealthy. Indians भी कोई बहुत हेल्दी नहीं है to be honest. I don't want to shame anybody, but इनका 7-Eleven is just madness. कुछ भी हेल्दी नहीं है यहाँ पे. ये क्या है देखो, स्लशीज. ये 1000 टाइप की ड्रिंक्स है यहाँ पे. सारी जितनी भी आप लोगों ने आज तक ड्रिंक्स देखी होंगी इंटरनेट पे, वो सारी यहाँ पे है. यू कैन हैव इट. फिर ये स्लशीज है, पीना कोलाडा, वाटरमेलन, कोका कोला, चेरी, माउंटेन ड्यू, फाउंटेन ड्यू जो भी बोलते हैं, ब्लू रास्पबेरी, चेरी कोका. बाप रे, दिस इज सो अनहेल्दी. ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ ऐसे बदला ले रही हूँ 7-Eleven से, कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा चला रही हूँ टू डिफेम देम. दैट इज नॉट द इंटेंशन, बट ऑनेस्टली इट्स सो बैड. वैसे मैं यहाँ पे आई थी इंस्टेंट नूडल्स लेने के लिए, जो मुझे मिल गए, तो मैं बकबक करना बंद करूंगी, अपना काम करूंगी और यहाँ से निकल लूंगी. काफी वैरायटी है यहाँ पे नूडल्स की. मैं कौन सा लूँ? नूडल्स ही नूडल्स, बहुत सारे नूडल्स. कौन सा लूँ मैंने ना लास्ट वेगस में ये वाला खाया था, ये वाला, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी था, हॉट एंड स्पाइसी वाला. और ये वाला भी ट्राई किया था, बट ये वाला बहुत टेस्टी था, अमेजिंग था. ओ बुलताक भी है. कौन सा खाऊं? आई थिंक आई एम गोना गेट दिस वन ओनली. दिस इज सो गुड. ये आजकल हर चीज पे बस प्रोटीन डाल देते हैं. कप नूडल प्रोटीन, 16 ग्राम प्रोटीन. ये सब फालतू मार्केटिंग गिमिक के लिए मत तुम लोग डोंट फॉल फॉर इट. ओके, अंडे खाना अगर प्रोटीन खाना है. ये इंस्टेंट नूडल किस टाइप का प्रोटीन नहीं है. आई एम सॉरी. अच्छा एक ये भी ले लेते हैं, नोंगशिम रामेन. नोंगशिम ही बोलते हैं ना इसको, नोंगशिम ही बोलते हैं. आई वाज राइट. इतना सब बकवास करने के बाद कि अनहेल्दी होता है, ये होता है, वो होता है, मैं भी तो बहुत ही अनहेल्दी चीजें लेके स्टोर में से निकलूंगी. सो या आई एम अ हिपोक्रेट. ओके गाइस, मेरा बिग बस टूर चालू हो गया है. द हॉप ऑन हॉप ऑफ आई टॉक्ड अबाउट, एंड मैं ट्राई करूंगी आपको जितना न्यूयॉर्क दिखा सकती हूँ दिखाऊं. इट्स सो कूल एंड ब्यूटीफुल. दैट्स द लाइब्रेरी. वाह, कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी है और इतनी बड़ी. गाइस यहाँ पे काफी ठंडी और बहुत हवा भी आ रही है. ओ माय गॉड. न्यूयॉर्क आओगे तो अपना ये वुलन कैप लाना मत भूलना, वरना जम जाओगे. आई स्वेयर योर ब्रेन विल बी फ्रोजन, ब्रेन फ्रीज. यहाँ पे कोरिया टाउन भी है, कोरियन बारबेक्यू, कोरियन स्किन केयर, सब कुछ है. If you like that, this is your stop. Korea Town in Times Square. Guys, look at that Harry Potter store. कितना बड़ा है ये देखो. मैं तो यहाँ पे पक्का जाऊंगी. सो मैं यही बता रही थी, जिसने मेरा पहले का ब्लॉग नहीं देखा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. हॉप ऑन हॉप ऑफ में क्या होता है, यू गेट इन द बस एंड देन देयर आर दीज वेरियस स्टॉप्स, और वो आपको पूरी सिटी दिखाते हैं. एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से स्टॉप पे उतरना है. जैसे सपोज अगर मैं भी हैरी पॉटर वाले स्टॉप पे उतर जाती, तो 15 मिनट बाद और एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस आ जाती, तो मैं वो शॉप देख के वहाँ पे कुछ भी शॉपिंग करके नेक्स्ट बस में चढ़ जाती. दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस. मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं पूरी सिटी देख लेती हूँ, आई सी द होल सिटी एक बार में, एंड देन आई डिसाइड कि मुझे कहाँ पे उतरना है और खुद से कहाँ पे जाना है. सो नाउ आई एम नोटिंग डाउन ऑल दीज नाइस प्लेसेस दैट आई हैव टू गो टू, एंड वंस आई एम डन विद द होल टूर आई विल प्लान द नेक्स्ट डेज अकॉर्डिंगली. ये हैरी पॉटर स्टोर में तो मैं पक्का जाऊंगी. चेरी ब्लॉसम आ गया, सो ब्यूटीफुल. गाइस, न्यूयॉर्क में लोग कितना माल फूकते हैं. हर 10 मीटर पे स्मेल आने लगती है गांजे की. कुछ ज्यादा ही माल फूकते लोग यहाँ पे. पूरी सिटी हाई रहती है लगता है. गाइस, अब हम आ गए ब्रुकलिन में. कितना खूबसूरत है ये भी, कितना ज्यादा वेल मेड है. ये गॉसिप गर्ल में डैन हम्फ्री की वजह से मुझे लगता था कि ये बहुत ही बेकार सा एरिया होगा, बट माय गॉड, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई है. इतना ज्यादा खूबसूरत है. इट इज जस्ट fabulous. मतलब बेसिकली न्यूयॉर्क के नॉट सो एलीट एरियाज भी इतने ज्यादा स्टनिंग है. गाइस, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि न्यूयॉर्क अभी तक की सबसे खूबसूरत सिटी है जितनी मैंने विजिट की है. शायद सिर्फ यूएस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में. मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, बहुत कंट्रीज, बहुत सिटीज़. ये क्लियरली इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये असली नहीं हो सकता. ऐसा लग रहा है किसी में VR में घुस गई हूँ, CGI में. अच्छा, गॉसिप गर्ल फैंस कितने यहाँ पे बताओ. अभी मैं अपर ईस्ट साइड में हूँ. ओह माय गॉड, आई लव दैट शो. मैंने वो शो पता नहीं कितनी बार देखा है. जस्ट कीप वाचिंग इट ऑन लूप. सो इट्स रियली कूल दैट आई एम हियर एट द अपर ईस्ट साइड ऑफ मैनहट्टन's elite.
You know how in Gossip Girl they have lunch at the steps of the Met? Those are right in front of me right now. So iconic. See, those are the steps of the Met. So iconic. I hope I can capture it. बहुत मुश्किल से दिख रहा है because मेरे सामने buses है. I might get a view अभी after this. Yup, there it is. I think first 2 seasons में तो every episode of Gossip Girl featured this. And so many iconic scenes are filmed here at the steps of the Met. It's quite huge, much bigger than it looks like in the show. And it's very beautiful. ये आ गया इनका सेंट्रल पार्क जो शायद वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर पार्क है. इट्स ह्यूज, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज. लाइक इट्स 843 acres guys. Can you believe that? कितनी सिटीज इतनी बड़ी नहीं होती है. That's how big it is. वैसे तो मैं सिर्फ कैब्स में ट्रैवल करती हूँ बट न्यूयॉर्क सबवे इज सो पॉपुलर कि मैंने सोचा ये भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं. अभी मैं स्टेशन पे खड़ी हूँ एंड आई हैव टू से वन थिंग, इट फ्रिकिंग स्टिंक्स. गाइस मैंने तो गलत ही ट्रेन ले ली थी. मुझे तो डाउनटाउन जाना था, मैं अपटाउन आ गई हूँ और अब मैं किसी भी रैंडम स्टेशन पे उतर गई हूँ. मुझे पता नहीं है कौन सा स्टेशन है. ओह माय गॉड, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड दिस मेट्रो फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर शायद मेरे पास ही दिमाग कम है.